हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे ब्रीड्स के बारे में, नस्लों के बारे में। नस्लों में अपन ने कंप्लीट कर लिया था गाय की प्रमुख नस्लें। आज अपन आगे उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए अगली क्लास में, इसी क्लास में अपन भैंस वंश की जो भी नस्लें हैं उन सभी नस्लों के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भैंस वंश की नस्लें। पहले देखिए भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। यानी भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। भैंस के प्रकार देखें, टाइप्स देखें, यानी भैंसों के प्रकार देखें तो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो दो प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं। एक तो देखिए नदीय भैंसें, और दूसरी कौन सी? दलदली भैंसें। यानी इन भैंसों में अंतर किसका होता है? नदीय भैंसें या रिवर बफेलो ये स्वयं बफेलो, यानी इन दोनों में फर्क किसका होता है? गुणसूत्रों का फर्क होता है। यानी नदीय बफेलो कहां पर पाए जाते हैं? मुख्यतः जो इंडिया होता है वहां पर पाए जाते हैं। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए प्यारे दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या होती है नदीय भैंसों में 50, जबकि दलदलीय भैंसों, स्वयं भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या देखिए तो कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। यानी जो भारत में जो भैंसें पाई जाती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। जबकि अन्य देशों जहां दलदली एरिया है वहां पर जो भैंसें पाई जाती हैं उन भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या है 48। ये तो थे अपन के भैंस वंश के प्रकार। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। अब आगे देखिए भैंस वंश में जो कितनी नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं, उन नस्लों के अपन ट्रिक के माध्यम से उन कंप्लीट नस्लों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए यानी ट्रिक क्या है भैंसों की? यानी भैंस के नस्लों की ट्रिक क्या है? देखिए मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बजा सुर में, टोडा पंडित, टोडा पंडित गया नील में, गया नील में। यानी ये कोई ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से अपन कंप्लीट जो भैंसों के नाम है उनका एक साथ अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है? मुन्ना बजा सुर में, टोडा पंडित गया नील में। यानी इस ट्रिक में सभी जो भैंस नस्लें हैं वो सभी छुपी हुई हैं। तो देखिए मुंह से क्या आएगी? मुंह से आती है मुर्रा। ना से कौन सी आती है? नागपुरी। बजा से बदावरी। जा से जाफराबादी। सुर से सूरती, सुर से सूरती। मैं से महसाना। टोडा से टोडा। पंडित से पंडपुरी। सू से सूरती, रे से रथ। ये भी किसकी नस्ल है? भैंस की। गया से कोई नहीं है, नील से नीलगिरी। नीलगिरी नीली रावी।
नीली रावी। ये किसकी नस्ल है? भैंस की प्रमुख नस्लें। मुन्ना बजा सुर में टोडा पंडित गया नील में। क्या है ट्रिक? मुन्ना बजा सुर में टोडा पंडित गया नील में। तो मुन्ना से दो निकल के आते हैं, मुर्रा नागपुरी। बजा से दो आते हैं, बदावरी जाफराबादी। सुर से दो आती हैं, सूरती और रत। में से एक नस्ल निकल के आते हैं, महसाना। टोडा से टोडा, पंडित से पंडपुरी और नील से नीली रावी। ये क्या है? भैंस की प्रमुख नस्लें। अब अपन एक एक नस्ल लेके इनके लक्षण देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आगे, पहले अपन लेते हैं मुर्रा नस्ल। मुन्ना से क्या आएगी? मुर्रा। मुर्रा में पहले देखिए उपनाम। उपनाम क्या क्या है? पहला देखिए दिल्ली बफेलो, कुंडी, कुंडी, काली सोना, कुंडी, काली सोना, काली कुंडी। इन नामों से किस भैंस की नस्ल को जानते हैं? मुर्रा नस्ल को। दूसरा देखिए, अब आगे देखिए इनकी विशेषताएं। विशेषताएं कौन कौन सी है मुर्रा नस्ल की? यानी एक तो सर्वाधिक दुग्ध क्षमता। पहली विशेषता है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन या दुग्ध क्षमता। सर्वाधिक दुग्ध क्षमता यानी सबसे अधिक दुग्ध क्षमता किसकी है? मुर्रा की। आगे देखिए इसकी और विशेषता। एक सींग देखिए तो सींग कैसे होते हैं? कुंडलित होते हैं। सींग कैसे? छल्लेदार। सींग कैसे? छल्लेदार। रंग कैसा होता है? काला। रंग कैसा होता है? काला। ये क्या है? मुर्रा के विशेषताएं। उपनाम। उपनाम कौन कौन से? दिल्ली बफेलो, काली कुंडी, काली सोना। इन नामों से क्या किसको जानते हैं? मुर्रा भैंस की नस्ल को। सर्वाधिक दुग्ध क्षमता यानी सबसे अधिक दुग्ध क्षमता किसकी होती है? मुर्रा की। सींग कैसे होते हैं? छल्लेदार होते हैं। रंग कैसा होता है? काला होता है। आगे दूसरी नस्ल आती है नागपुरी। यानी मुन्ना से क्या थी? मुर्रा आ गई और ना से नागपुरी। इसका देखिए उपनाम। उपनाम क्या है? इलिचपुरी। यानी उपनाम क्या है नागपुरी का? इलिचपुरी। पाई कहां पर जाती है? अगर इसका निवास स्थान पूछे तो निवास या गृह क्षेत्र। गृह क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र। गृह क्षेत्र कहां पर है? महाराष्ट्र। इसकी विशेषता देखिए, यानी इसकी विशेषता क्या है? दोहरे उपयोग के लिए, यानी दोहरे लाभ प्राप्त होने के लिए या दोहरे उपयोग के लिए पाली जाती है। यानी इसके जो नर होंगे, नर क्या करेंगे? नर वजन ढोने का काम करेंगे और जो मादा है, मादा क्या करेंगी? दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन का कार्य। यानी जो नागपुरी नस्ल की जो भैंसें होती है, उन भैंसों को किस लिए पाला जाता है? ड्यूल पर्पज के उपयोग से पालते हैं। यानी ये क्या होती है? ड्यूल पर्पज दारी होती है, यानी द्विकाजी, यानी दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। नर वजन ढोने के काम में ले जाते हैं और मादा दुग्ध उत्पादन के लिए पाली जाती है। ना बजा सुर में, तो बजा से दो निकली थी। पहली निकली थी बदावरी,
देखिए पदावली, पहले देखिए कलर, रंग। रंग कैसा होता है? ताम्र युक्त, यानी जो तांबे का रंग होता है उसके समान होती है। इसकी विशेषता देखिए, गोदावरी का उत्पत्ति स्थल यानी स्थान क्या है? यूपी का इटावा, यूपी में पाई जाती है सर्वाधिक। इसकी विशेषता देखिए, तो विशेषता देखिए यानी इसके दूध में सर्वाधिक फैट प्रतिशत कितना होता है? यानी 13% तक, 13% तक होता है, 7 से 13 तक। सबसे अधिक फैट परसेंट पूछे तो कौन सी? गोदावरी। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन पूछे तो कौन सी है? मुर्रा। आगे आती है इसकी विशेषता या इसका उपनाम, इसे हमसे भी जानते हैं। यानी भारत के घी के कटोरा का नाम से किस नस्ल को जानते हैं? भैंस की। जो गोदावरी नस्ल की जो भैंस है उस नस्ल को भारत का घी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये थी इनकी विशेषताएं। उत्पत्ति स्थल कहाँ है? यूपी का इटावा शहर। रंग कैसा है? ताम्रयुगी, यानी दुग्ध में सर्वाधिक फैट परसेंट, और इसे भारत का घी का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। अगली देखिए, अगली बजा, दूसरी आती है इससे, ये तीसरी, ये चौथी। बजा से जाफराबादी। देखिए इसकी विशेषताएं देखिए, यानी यह है भैंसों में सबसे भारी नस्ल है, भैंस की सबसे भारी नस्ल है, भैंस वंश की सबसे भारी नस्ल। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? भैंस वंश की जाफराबादी। अगली विशेषता देखिए इसमें, यानी यह श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार विजेता है, श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से विजेता है। यानी श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार किसे दिया गया है? भैंस वंश में जाफराबादी को। यानी जाफराबादी श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार विजेता है, सबसे भारी नस्ल है। और इसकी एक खास बात और देखिए, इसके जो सींग होते हैं, सींग कैसे होते हैं? हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, सींग हिलते डुलते रहते हैं। यानी सींग क्या रहते हैं? हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। और सींग क्या होते हैं? सबसे भारी भी, सबसे भारी सींग भी होते हैं। यानी ये किसकी विशेषता थी? जाफराबादी की विशेषता थी। सबसे भारी सींग किसके? जाफराबादी के। सींग हिलते डुलते भी किसके होते हैं? जाफराबादी के। श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार विजेता कौन सी है? जाफराबादी। भैंस वंश की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। ये सभी किसी के हैं? जाफराबादी के। अगली कौन सी? सूरती। यानी सूर से दो नस्लें निकली थी, एक तो सूरती, रे से रथ। सूरती की विशेषता देखिए, यानी सूरती की क्या विशेषता है? सींग कैसे होते हैं? सूरती के सींग कैसे होते हैं? हस्याकार, हस्याकार या फिर दांतली नुमा, दांतली नुमा। यानी सूरती के सींग कैसे होते हैं? हस्याकार या दांतली नुमा। अगली विशेषता आती है जो इसका अड्डर होता है, सूरती का अड्डर। अड्डर कैसा होता है? कुई नुमा। आगे देखिए इसमें और क्या विशेषताएं होते हैं? गले
व चेहरे पर सफेद धारियां होती हैं, सफेद धारियां पाई जाती हैं। ये किसकी विशेषताएं हैं? सुरती की विशेषताएं। सींग हंसियाकार होते हैं या दांतली नुमा होते हैं, अडर कोई नुमा होता है, गले व चेहरे पर क्या होते हैं? सफेद धारियां पाई जाती हैं। सुर से दो निकली थी, सु से सूरती, र से रथ है, यानी भरतपुर में, धौलपुर व करौली में। इसकी वजह से कोई विशेषता नहीं है, यानी आपको दे सकता है सूरती, रथ और मुर्रा और एक गाय की नस्ल दे दी, उनमें से आपको पूछ ले, यानी इनमें से कौन सी भैंस वंश की नस्लें नहीं है, तो आप कई बार हो सकता है, यानी रथ किसकी मानते हैं? कई बार गाय की नस्ल, यानी रथ किसकी है? मुख्यतया भैंस की नस्ल है। में से कौन सी आ गई? मेहसाना। मेहसाना किससे संकरित है? यानी संकर नस्ल है। कौन सी? द्विवीय संकरण से निर्मित नस्ल है, द्विवीय संकरण से प्राप्त नस्ल, द्विवीय संकरण से प्राप्त नस्ल। यानी कौन कौन सी नस्लों के द्वारा प्राप्त है? एक तो सूरती, सूरती नस्ल की भैंस का क्रॉस किससे? मुर्रा नस्ल के साथ करवाते हैं, यानी इन दोनों नस्लों का संकरण करवाने से कौन सी नस्ल प्राप्त होती है? मेहसाना। मेहसाना किससे होती है? द्विवीय संकरण से प्राप्त नस्ल है, सूरती और मुर्रा के क्रॉस से प्राप्त है। आगे आती है टोडा। टोडा क्या है? देखिए इसकी विशेषताएं। यह भैंस की आदिवासी नस्ल है। कैसी है? भैंस की आदिवासी नस्ल है। जो कहां पर पाई जाती है? जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी किसमें पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति देखें, उत्पत्ति कैसी हुई है? उत्पत्ति किस परिस्थिति में हुई है? प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में। प्रतिकूल परिस्थितियों में किसकी उत्पत्ति हुई है? टोडा की। इसलिए इस भैंस की नस्ल को क्या कहा जाता है? आदिवासी नस्ल के नाम से जानते हैं। यानी ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलित रहने वाली नस्ल है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल रहने वाली नस्ल कौन सी है? टोडा नस्ल है। जो कहां पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। आगे आती है पंडपुरी। पंडपुरी इसका उत्पत्ति स्थल कहां पर है? महाराष्ट्र के सोलापुर में पाई जाती है। इसकी एक विशेषता है, यानी इसके जो सींग होते हैं, सींग कैसे होते हैं? तलवार की भांति। सींग कैसे? तलवार की भांति। सींग कैसे? तलवार की भांति होते हैं। ये किसकी विशेषता है? पंडपुरी की। पंडपुरी महाराष्ट्र के सोलापुर गांव में पाई जाती है या उत्पत्ति है। सींग कैसे होते हैं? तलवार नुमा होते हैं। अगली आती है नीली रावी। आगे देखिए नीली रावी के पहले देखिए उपनाम। उपनाम, उपनाम क्या है?
पंच कल्याणी, यानी नीली रावी के उपनाम क्या है? पंच कल्याणी। पंजाब की भैंस, पंजाब की भैंस कौन सी है? नीली रावी। इसकी एक विशेषता है मुख्य, यानी इसकी जो आंखें होती हैं, आंखें कजरी जैसी होती हैं या वोल आई की तरह। वोल आई या फिर बिल्ली जैसे, बिल्ली की आंखें होती हैं बिल्ली जैसे, यानी इसकी जो आंखें होती हैं, आंखों के चारों तरफ क्या होते हैं? सफेद बालों युक्त, या फिर आंखें कैसी होती हैं? बिल्ली की जैसी होती हैं। यानी पैर, सिर और थूथन पर क्या पाई जाती है? सफेद पट्टी पाई जाती है। ये किसकी विशेषता है? नीली रावी की। नीली रावी के उपनाम है पंच कल्याणी, पंजाब की भैंस। आंखें कैसी होती है? कजरी जैसी, वोल आई या बिल्ली के जैसी होती हैं। पैर, सिर और थूथन पर क्या पाई जाती है? सफेद पट्टियां पाई जाती हैं। ये किसकी विशेषताएं थी? नीली रावी की। एक और आती है भैंस की नस्ल, एक गोदावरी। गोदावरी किससे तैयार की गई है? ग्रेडिंग अप से, ग्रेडिंग अप से तैयार की गई नस्ल। जो किससे? ग्रेडिंग अप से तैयार की गई नस्ल है। जो किससे संकरण से? मुर्रा का संकरण, मुर्रा नस्ल का संकरण कहां से? गोदावरी जिले के, गोदावरी जिले की अशुद्ध मादा से, अशुद्ध मादा से। जो मुर्रा है उसका संकरण किससे? गोदावरी जिले के अशुद्ध मादा के संकरण करवाने से किसकी उत्पत्ति हुई है? गोदावरी नस्ल की उत्पत्ति हुई है। ये क्या थी? अपन की भैंस की नस्लें थी। कंप्लीट होती हैं भैंस की नस्लें। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला देखिए, सबसे अधिक भैंसें कहां पर पाई जाती हैं? सबसे अधिक भैंस किस जिले में पाई जाती हैं? जयपुर जिले में। और सबसे कम भैंसें किस में पाई जाती हैं? सबसे कम, सबसे कम भैंस जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होते हैं? सबसे कम पैसे पाई जाते हैं। अनुसंधान के अंदर मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र, यानी मुर्रा नस्ल के जो बछड़े होते हैं उनको प्रजनन योग्य तैयार करने के लिए जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? कुम्हेर, भरतपुर। कुम्हेर, भरतपुर। अगला आता है भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? वल्लभनगर। कहां पर है? भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र, वल्लभनगर। एक और आता है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, कहां पर है? हिसार। हिसार कहां पर है? हरियाणा। ये क्या थे? महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे अधिक भैंस वंश कहां पर पाए जाते हैं? जयपुर जिले में। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन भी राजस्थान में कहां पर है? जयपुर जिले से। सबसे कम भैंसें कहां पर? जैसलमेर में। मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? कुम्हेर, भरतपुर में। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहां पर है? वल्लभनगर में।
केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा में। ये अपन का भैंस वंश का जो चैप्टर था छोटा सा वो कंप्लीट होता है। इसमें किसी के कोई समस्या है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, और ताकि जिससे अपन उस समस्या का निवारण कर सके।